आज इंशाअल्लाह जिक्र मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम करेंगे। हजरत सैयदना सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन ये इरशाद फरमाया कि मैं ये झंडा कल ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह पाक फतह अता फरमाएगा, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। रावी कहते हैं सहाबा किराम ने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि सुबह झंडा किसको मिलना है। वो कैसा खुशनसीब होगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह का रसूल मोहब्बत करें, सुभान अल्लाह, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत फरमाएं। नबी पाक जब सुबह होती है तो इरशाद फरमाते हैं अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। साहबा ने अर्ज़ की हुजूर उनकी आंखों में तकलीफ हो गई है, आंसू में चश्म हो गया था, फरमाया उन्हें मेरे पास लाओ। हजरत अली नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो प्यारे आका ने उनकी आंखों पर कोई क्रीम कोई ड्रॉप्स नहीं डाले, बल्कि नबी पाक ने अपना लुआब दहन मौला अली की आंखों में लगा दिया। अल्लाह अकबर, वो लुआब दहन, सुभान अल्लाह। और कहां लग रहा है? मौला अली की आंखों में। खुद मौला अली फरमाते हैं कि आंखें फौरन ठीक हुई और ऐसी ठीक हुई कि उसके बाद जिंदगी में कभी आंखें ना दुखी, कभी आंखों को कोई प्रॉब्लम ना हुई। अल्लाह अकबर। मौला अली के हाथ में झंडा अता किया। अब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम प्यारे आका से अर्ज करते हैं हुजूर मैं इनके साथ जब तक लड़ूं कि जब तक वो लोग मुसलमान ना हो जाए। जो खैबर की कलअे में गैर मुस्लिम कैद थे, उन्होंने अपने आप को महसूर किया हुआ था, सिक्योर किया हुआ था, बड़ा मुश्किल था वो खैबर का किला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहां हाजिरी हुई है। वो किला ऊंचाई पे है, पहाड़ के ऊपर है। अब नीचे से ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल होता है कि जैसे ही पहुंच जाती थी ऊपर से तीर बरसते थे और वो हमला करते थे। और कई दिनों के ये मुहासरा हो चुका था मगर मुसलमानों को फतह नहीं मिल रही थी। अब नबी पाक ने फतह का झंडा मौला अली के हाथ में अता फरमा दिया और नबी पाक से वर्ष करते हुजूर मैं जब तक लड़ूं जब तक वो ईमान ना लाए, मुसलमान ना हो। सुनिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली नरमी से काम लो, उनके पास पहुंचकर पहले इस्लाम की तरफ बुलाओ, फिर उन्हें बताओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर अल्लाह पाक के क्या हुकूक हैं। अल्लाह पाक की कसम अगर तुम्हारी वजह से अल्लाह करीम एक आदमी को हिदायत अता फरमाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अब इस फरमान से क्या सीखने को मिलता है कि वो लोग जो इस कॉन्स्पिरेसी को फैलाते हैं, इस्लाम के बारे में ये बातें करते हैं कि जनाब इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जबर से फैला है, सुभान अल्लाह। नबी पाक फतह का झंडा भी देते हैं और फरमाते नरमी से काम लेना, पहले इस्लाम की दावत देना, पहले अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना, ना माने तो फिर जंग करनी है। तो इस्लाम में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और नरमी है। और अल्लाह की रहमत से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ें, इस्लाम के जंगी उसूलों को भी अगर पढ़ें तो औरतों का ख्याल रखा जाएगा, बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। मगर आज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों ये गलत फहमियां जो इस्लाम के बारे में फैलाई जाती हैं उस पर भी जाहिर है मुसलमानों को ही काम करना है। और इसकी वजह भी है कि मुसलमान आपस में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बात बात पर जिसको देखो झगड़ते रहते हैं, कौम के नाम पर, जबान के नाम पर, इलाके के नाम पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर मुसलमान कत्लो गारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम मोहब्बत, अमन और प्यार का दर्स देता है। यकीनन जिहाद की कुछ शराइत हैं और जब वो शराइत पूरी हो जाए फिर तो यकीनन जब वो फर्ज हो जाए तो सबको निकलना होता है। तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अब फातिह खैबर ठहरे। अब हुआ क्या मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जब ये जंग शुरू होती है ना तो अब खैबर का जब वो आप देखें किला तो उसके बड़े बड़े दरवाजे हैं। तो मौला अली के हाथ में तलवार है और अब आप दूसरे दुश्मन को वार बचाने के लिए ढाल होती थी। आप समझते हैं, आपने देखा होगा कि जिससे दुश्मन का वार रोका जाए। एक हाथ में जुल्फिकार तलवार है। अल्लाह अकबर। मौला अली ने खैबर के दरवाजे का जो पट जिसको कह लें, कवाड़ कह लें, बड़ा सा दरवाजा कह लें, मौला अली ने एक हाथ से उस दरवाजे को उखाड़ा और उसी कवाड़ को सामने, उसी दरवाजे को सामने रखा और दुश्मनों से लड़ते रहे। जब जंग का खात्मा हुआ तो लोगों ने उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की तो 40 अफराद मिलकर भी उस दरवाजे को ना उठा सके।
ये ताकत है, ये जवामर्दी है, ये शुजाअत है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने कैसे कैसे कमालात से नवाजा। आइए जरा इनका तारुफ सुन लीजिए। आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना फातिमा बिन्ते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा, वालिद ने आपका नाम अली रखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको असदुल्लाह अल्लाह के शेर के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तजा यानी चुना हुआ, कर्रार यानी पलट पलट कर हमला करने वाला, शेर खुदा और मुश्किल कुशा, ये आपके मशहूर अलकाबात हैं। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मक्की मदनी आका प्यारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। खलीफा चहरम जानशीन रसूल ज़ौजे बतूल हजरत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप शहंशाह अबरार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फर्जंद अर्जुमंद हैं। आमुल फील जो हाथियों वाला वाकया हुआ था, उसके 30 साल बाद जब नबी पाक की उम्र मुबारक 30 बरस थी, 13 रजबुल मुरज्जब जुमा के दिन पैदा हुए। मौला अली मुश्किल कुशा हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा का नाम हजरत सैयदतुना फातिमा बिन्ते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा है। आप 10 साल की उम्र में ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी पाक की जेरे तरबियत रहे, तादमे हयात इस्लाम की इमदाद और नुसरत और हिमायत में मसरूफ रहे। आप मुहाजिरीन अव्वलीन और अशरा मुबशरा में शामिल होने के साथ साथ खुसूसी दर्जात से मुशर्रफ होने की बिना पर बड़ी मुमताज हैसियत रखते हैं। गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक, तमाम इस्लामी जंगों में बेपुनाह शुजाअत के साथ आप शिरकत फरमाते रहे और गैर मुस्लिमों के बड़े बड़े नामवर बहादुर आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के काहिराना वार से वासिले नार हुए। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अंसारो मुहाजिरीन सहाबा ने आपके दस्ते बाबरकत बैत करके आपको अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया। 4 बरस 8 माह और 9 दिन तक आप मसनदे खिलाफत पर जलवा अफरोज रहे। ये आपका दौरानिया था। और 17 या 19 रमजान मुबारक को एक बदबख्त के कातिलाना हमले में आप जख्मी हुए और 21 रमजान यकशंबा यानी इतवार के रात आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह अकबर। क्या अजीम हस्ती हैं। आपका हुलिया मुबारक कैसा था। मौला अली दिखने में कैसे थे। आपका कद मुबारक ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, बल्कि आप मियाना कामत थे। आपकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा मुबारक इंतहाई खूबसूरत था जैसे 14वीं का चांद। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दोनों कंधों के दरमियान फासला था। आपकी हथेलियां और कंधों की हड्डियां भारी थी। आपकी गर्दन मुबारक चांदी की सुराही जैसी थी। आपके सर मुबारक पर बाल पेशानी पर नहीं बल्कि पीछे की तरफ थे। आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी जिसका हर बाल बगैर खिजाब के सिया था। आपके बाजू ताकतवर थे। सुभान अल्लाह। मुर्तजा शेरे खुदा, मुर्तजा शेरे खुदा, मरहब कुशा खैबर कुशा, सरबरा लश्कर कुशा, मुश्किल कुशा, इमदाद कुन। अल्लाह अकबर। अब सुनो, और लोगों का बचपन जो है वो खेल कूद में गुजरता है। कई लोग बचपन में जवानी में बड़े गलत काम करके भी नेकी की राह पर आए, मगर मौला अली शेर खुदा की शान देखो। आपका बचपन भी बेनजीर और बेमिसाल था। आप बचपन से ही नबी पाक की सोहबत में रहकर तरबियत हासिल फरमाते रहे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी किफालत फरमाई। आप बचपन ही में इस्लाम ले आए और छोटी सी उम्र में ही नेकी की दावत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जरा मुबारक बचपन का एक गोशा मुलायजा हो। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको गुट्टी दी जाती है, और ये अच्छा तरीका है। इसको अरबी में तहनीक कहते हैं। इसका तरीका क्या है कि किसी बुजुर्ग से, किसी नेक शख्सियत से खजूर चबाकर बच्चे को चटा दी जाए या शहद चटा दिया जाए, और लोग इसका एहतमाम करते हैं। मगर मौला अली शेर खुदा जब पैदा हुए तो सुनो क्या हुआ। जब आप पैदा हुए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अली रखा और पहली ग़िज़ा के तौर पर अपना लुआब मौला अली के मुंह में डाला।
और फिर अपनी जबान मुबारक उन्हें चूसने के लिए दी, तो मौला अली उस जबान को चूसते रहे। अभी पैदा हुए हैं और नींद की आगोश में चले गए। दूसरा दिन आया, अब दाई को बुलाया गया कि आपको दूध पिलाया जाए। आपने दाई का दूध न पिया और रोते रहे। अब ये खबर नबी पाक की बारगाह में पहुंची। प्यारे आका तशरीफ लाए, अपनी जुबान फिर मौला अली के मुंह में दे दी। आपने फिर चूसना शुरू की और नींद की आगोश में चले गए। जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला होता रहा। अल्लाह अकबर। मौला अली की पहली गिज़ाही लुआब दहन नबी पाक का लुआब है, तो ये परवरिश का आलम क्या होगा, इस खून का आलम क्या होगा, इस जिस्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी बशारतों से नवाजा। हजरत सैयदना हसन बिन अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि एक बार नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास अरब के सरदार यानी हैदर करार को बुला कर लाओ। बीबी आयशा ने अर्ज की कि हुजूर, आप अरब के सरदार नहीं है, आप तो मौला अली को अरब का सरदार कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं, मैं तो औलादे आदम यानी तमाम इंसानों का सरदार हूं और अली अरब के सरदार है। जब बुलाया गया, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए, तो मेरे आका ने फरमाया सहाबा किराम के सामने, ए अंसार के गिरोह, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो कभी भी राह रास्त से ना भटकोगे। अंसार ने अर्ज की, हुजूर जरूर बताइए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अली हैं, तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत रखो और मेरी इज्जत के साथ साथ इनकी भी इज्जत करो। फिर इरशाद फरमाया, जिस बात का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है ये जिब्रील अमीन ने बजरिया वही मुझे बताई है और ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। मौला अली से प्यार करना, मौला अली की इज्जत करना, ये हुक्म इलाही भी है और हुक्म मुस्तफा भी है। हजरत सदरुल फाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बड़ी आपकी शान आपकी बुजुर्गान दीन बयान करते हैं। अब मैं आपकी 3 हदीसें सुनाता हूँ। वैसे तो इतनी हदीसें हैं शान अली में। अच्छा, यहाँ एक और बात बड़ी इश्क भरी है, सहाबा नबी पाक की शान बयान करें, उम्मती बयान करें, तो ये तो नॉर्मल बात है, करनी चाहिए। हमारा हक है कि हम अपने नबी की शान बयान करें, मगर उनकी किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि जिसकी शान नबी पाक खुद बयान फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया, अली अंत मिन्नी बि मंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, यानी तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक हारून का मकाम था, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं, अली का ताल्लुक मुझसे ऐसा ही है जैसा मेरे सर का ताल्लुक मेरे जिस्म से है। एक और जगह आका फरमाते हैं, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अल्लाह अकबर। कैसी शान है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके बारे में क्या फरमाते। जब ये मुहाजिरीन मदीने पहुंचे ना, तो इस्लाम की खूबसूरती देखें कि नबी पाक ने हर अंसार और मुहाजिर का भाई वाला रिश्ता बना दिया कि हर अंसार जो है मदीने के रहने वाले मक्के से आने वालों को वेलकम करें और उनको सपोर्ट करें। और सुभान अल्लाह, सहाबा किराम ने भी वो उखुवत की मिसाल कायम की, वो भाईचारगी की मिसाल कायम की जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। हजरत साद थे और उनकी जो यूं समझिए कि रफाकत कर दी गई, भाई बना दिया गया हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ। अच्छा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ बहुत बड़े सहाबी, बड़े मालदार थे, मगर अब मदीने पहुंचे कुछ भी नहीं, सब इस्लाम के नाम पर मक्के छोड़ आए थे। मगर हजरत साद ने कमाल क्या किया, वो कहते हैं, हुजूर अब आप मेरे भाई हैं, मेरी जितनी जायदाद है उसका आधा हिस्सा आपका, मेरे 2 घर हैं, 1 घर आपका, और हुजूर मेरी 2 बीवियां हैं, आप एक को पसंद कर लें, मैं तलाक दे देता हूं, उससे आप शादी भी कर लें। क्या कभी इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन में, किसी और कौम ने ये इस्लाम का मुआखात का और भाईचारगी का मंजर देखा होगा? मगर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की खुददारी देखें, फरमाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बाजार का रास्ता बता दो, कारोबार करना जानता हूं, अपने हाथ से खुद कमा लूंगा। तो दोनों तरफ की बातें सीखने वाली हैं कि नबी पाक ने फरमाया मुसलमान भाई भाई हैं, साहबा ने दिल खोलकर वेलकम किया। मगर आज अपने सगे भाई के साथ लोग नाइंसाफी कर रहे होते हैं, अपने पड़ोसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, किसी की फेवर करने का मौका आए तो फेवर नहीं करते, मदद करने का मौका आए तो मदद नहीं करते। अरे थोड़ी सी अच्छी जबान चलाकर भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, मगर आज माहौल ये बन गया है कि भाई अपना अपना देखना है, अपना काम सीधा होना चाहिए, अगले का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाई,
एक जुमला याद कर लो, कर भला तो हो भला। जब भला करोगे ना तब भला होना है। सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना तो लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। हदीस पाक का मजमून है कि जब बंदा किसी मुसलमान की मदद करता है और जब तक मदद करता है अल्लाह पाक भी उसकी मदद फरमाता रहता है। तो अगर तुम्हें रब की मदद चाहिए ना तो बंदों की मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनकी मुश्किलें आसान करो। अच्छा, यहां जब भी हेल्प की बात की जाती है ना, मदद की बात की जाती है तो जहन में ख्याल आता है ये तो अमीरों का काम है, मैं तो खुद गरीब हूं, मैं कैसे मदद करूं। ये भी बड़ी भूल है। सिर्फ पैसों से मदद नहीं होती है। बाज औकात चंद अच्छे बोली बंदे को खड़ा कर देते हैं। मुस्कुरा कर मिलना, हिम्मत दिलाना, बीमारी में जाकर इयादत कर लेना, जनाजे में खड़े हो जाना, किसी मुश्किल में उसका हाथ पकड़ लेना, किसी जगह सिफारिश कर देना। पैसे नहीं लगते हर काम में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माली मदद तो करनी नहीं, जबानी तौर पे भी अच्छे अंदाज से बात नहीं करते, हौसला नहीं बढ़ाते। क्या खूबसूरत शेर आला हज़रत लिखते हैं ना, शरबत न दे करें बात लुत्फ से। शरबत नहीं पिलाना तो ना पिलाओ, मीठी बात तो कर दो। शरबत न दे करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। कम से कम अच्छी बात तो करें, लोगों से मुस्कुरा कर मिले, हिम्मत दिलाएं, तबीयत पूछें। कोई आपको आकर बताता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए दुआ कर दें। एक दिन 2 दिन बाद फिर मुलाकात हो तो पूछे यार वो आपने बताया था आपकी तबीयत सही नहीं थी, अब कैसी है। अगले का दिल बड़ा हो जाएगा, यार इसको याद है कि मैं बीमार था, किसी ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई, थोड़े दिनों बाद पूछ लिया हजरत वो आपने अपना मसला बताया था वो हल हुआ कि नहीं हुआ, मैंने नमाज के बाद दुआ की। अगर दुआ की तो बताएं उसे, उसके दिल में आप दाखिल हो जाएंगे। तो हमें मुसलमानों की मदद करनी चाहिए, मुसलमानों की खैर खाही करनी चाहिए। तो सुभान अल्लाह। अब मौला अली नबी पाक की बारगाह में आए, आंखों में आंसू हैं, कहते या रसूल अल्लाह आपने सबके भाई भाई बना दिए, मैं तो अकेला रह गया, मेरा भाई तो किसी को नहीं बनाया आपने, सारे साहबा के रिश्ते जोड़ दिए। मौला अली की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। आका फरमाते अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में भी मेरी भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहां मौला अली का इश्क रसूल देखें, प्यारे आका ने तो अपना भाई करार दिया, मगर मौला अली ने कभी जिंदगी में नबी पाक को अपना भाई नहीं कहा, या रसूल अल्लाह कहते रहे, फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह। अपना आका और मौला जानकर गुफ्तगू करते। बड़ी बारीक सी बात है, इशारा करके चला जाऊंगा, समझदार समझ लेंगे। अरे जिसको मेरे आका ने भाई कहा वो भाई नहीं कहता। तो आजकल के लोग अगर नबी पाक को भाई कहना चाहते हैं वो खुद अपनी अकल पर मातम कर ले।